आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब आपके सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ATX। TX तो आपने बहुत हमसे पढ़ा, हमसे सुना। TX 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 कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। आज भी हम्दिही ताला बिइज़्निल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं ATX और इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे और इन लेक्चर्स को लेने के बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस ATX पास करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम सीख रहे हैं कि भाई ATX होता क्या है, TX और ATX में क्या डिफरेंस है। आपने TX में 80 प्लस मार्क्स लिए हैं या 70 प्लस लिए हैं या 60 प्लस लिए हैं या जस्ट 50 पे TX पास किया है, तो क्या ATX आपके लिए है? क्या आपको ATX देना चाहिए? ATX में क्या ऐसा नया है जो इसको TX से अलग बनाता है? तो आइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं ATX, इंट्रोडक्शन ऑफ ATX। तो स्क्रीन पे विजुअलाइज किया है, ये हमारे आपको पोर्टल में ये वाला PDF मिल जाएगा। देखो भाई, TX क्या था? कैलकुलेटर मेरा भाई किधर है? कैलकुलेटर। थोड़ी सी यूके रेजिडेंसी की थ्योरी, थोड़ी सी यूके लीगल सिस्टम की थ्योरी, थोड़ी सी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डेट्स वाली थ्योरी, बस टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस की छोटी मोटी थ्योरीज के साथ बाकी पहली वीडियो TX की मेरी अगर आपको याद हो, अगर आपने मुझसे TX पढ़ा या किसी से भी पढ़ा हो, उन्होंने आपको यही कहा होगा, बेटा ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, बेटा इसमें कैलकुलेटर चलाना है, बेटा इसमें मिनिमम 85 मार्क्स तो कैलकुलेशन के ही होंगे, वेट थ्योरी है। लेकिन वेट में भी कैलकुलेशन होती है, यही था ना? था ना? सच्ची बोलो ना। अब सर हमने TX 1 साल पहले दिया था या 2 साल पहले दिया था, बेटा यही था जो मैं कह रहा हूँ, यही था। ठीक है, ATX और TX में क्या फर्क है, ये दो बॉक्स समझ गए ना आप, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। TX में कैलकुलेट कैसे करते हैं ये था, ATX में कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एडवाइस करनी है कि भैया टैक्स बचा कैसे सकते हैं। एग्जामिनर आपसे यही पूछने वाला है कि आप अपनी राय दें, यू मस्ट एडवाइस। और आपने करना ये है, ATX में आपने करना क्या है, आपने अपना ओपिनियन, अपनी जजमेंट, अपनी टैक्स प्लानिंग स्किल्स को देना है कि टैक्स बचा कैसे सकता हूं। और सिलेबस देखोगे ना, हाय हाय सर ये सिलेबस तो हमें आता है। जी हाँ, जी हाँ बेटा, जी हाँ, यू आर राइट, ये सिलेबस आपको आता है। देखो, यूके टैक्स सिस्टम एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 10% ऑफ सिलेबस है। इसके अंदर यूके लीगल सिस्टम है और वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पीओए, बैलेंसिंग पेमेंट, पेनल्टीज, रिटर्न कब जमा करवाते हैं, रिटर्न की फाइलिंग की पेनल्टीज 100 पाउंड पर डे 10 वाली, ये सब कुछ यहाँ है। और यूके लीगल सिस्टम, यूके टैक्स सिस्टम, ठीक है। बी पार्ट जो कि सिलेबस का 25% है, इनकम टैक्स एंड NIC। इसके अंदर वही ट्रेडिंग इनकम, वही कैपिटल अलाउंसेस, वही ट्रांजिशनल प्रॉफिट, वही एम्प्लॉयमेंट इनकम, वही सारे बेनिफिट्स, वही प्रॉपर्टी इनकम, हाँ वही NIC 1 एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, वही NIC 1A, वही कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, वही बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड फॉर नॉन सेविंग्स, वही स्टार्ट बैंड, SNRB, बेसिक हायर एडिशनल बैंड फॉर सेविंग और सेविंग की एग्जम्प्ट की लिस्ट, वही डिविडेंड के लिए स्टार्ट 0.9 8.75 वाला रेट, फिर हायर, फिर एडिशनल, और डिविडेंड में DNRB भी होता है। फिर इसके बाद टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, सारी इनकम को कैलकुलेट करना, सारा वही है। कुछ एडिशंस भी होंगे, ओवरसीज एक्सपेक्ट्स भी होंगे, कुछ चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। फिर सिलेबस का तीसरा पार्ट 15% ऑफ सिलेबस CGT, वही फॉर्मेट, डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी है तो इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्सेशन अलाउंस, फिर वही रोल ओवर रिलीफ, वही होल्ड ओवर रिलीफ, वही गिफ्ट रिलीफ, वही बदर, वही इन्वेस्टर रिलीफ, वही एनुअल एग्जाम्शन, वही लॉसेस की कहानी, लेकिन कुछ ओवरसीज एक्सपेक्ट और कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ भी आएंगे। फिर आते हैं अगला IHT, वही इनहेरिटेंस टैक्स,
वही लाइफ टाइम ट्रांसफर, वही डेथ, एडिशनल IST ऑन डेथ, वही डेथ स्टेट, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आएंगे। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स सिलेबस का 25% है, वही कॉर्पोरेशन टैक्स, वही TTP तक की वर्किंग सारी की सारी वही। फर्दर एडिशनल टॉपिक्स वल्लाही लाजिम आएंगे, वही ट्रेडिंग लॉसेस इंडिविजुअल और कंपनी का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक भी आएंगे। वैट 10%, वही सारा इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, वही वैट पेएबल, वही किन पे वैट रिकवर होता है, किन पे नहीं होता है, गाड़ी का क्या चक्कर है, फ्यूल का क्या चक्कर है। हाँ, 3 स्कीम्स आपने पढ़ी हुई हैं, ये सब कुछ वही, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आएंगे। लिटरली आपको बोलूं, अगर आपने टैक्स रिसेंटली दिया है ना, रिसेंटली बहुत जल्दी में दिया हुआ है, अभी दिया है, 2 अटेम्प्ट पहले दिया हुआ है, और आपको थोड़ा थोड़ा याद है, तो आपको ATX पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि TX भी साथ पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल पहले दिया हुआ है और टैक्स बिल्कुल 50 मार्क्स पे पास हुआ था, 55 मार्क्स से पास हुआ था, बिल्कुल आखिरी में पढ़ के दे दिया था, बिहम्दी ताला पास हो गया था, तब भी ये कोर्स इतना एक्सटेंसिव मैंने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें ज़ीरो से सब पढ़ाया है। इसमें ऐसा नहीं किया है कि एडिशनल टॉपिक्स पढ़ा दिए, नो, पूरा ATX पढ़ाया है, पूरा स्टडी हब हमने कवर किया हुआ है। तो आपने TX बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, या बिल्कुल भी आपको TX याद नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। इस कोर्स में हमने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कवर की हुई है, तो टॉपिक्स वही हैं। और एक बात सुनो, 60% सिलेबस TX का कॉपी पेस्ट है, 40% एडिशनल बातें पढ़ेंगे। हाँ, पेपर का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है, पेपर का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है, ये मसला है, और एग्जामिनेशन का वे इज टोटली डिफरेंट, अभी उसकी बात करेंगे। पेपर फॉर्मेट, 2 सेक्शंस का पेपर, इधर MCQs नहीं होते। अब आप ATX में हो, TX में नहीं हो कि सेक्शन A में 15 MCQs आएंगे 30 मार्क्स के, सेक्शन B में 3 OTQs आएंगे जिसमें 20, एक सिनेरियो होगा, 5 सवाल होंगे MCQ बेस, और वो एक सवाल 4 जवाब का चक्कर होगा, और सेक्शन C होगा जिसमें CRQs होंगे, इसमें होंगे CRQ भाई। 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन एक केस स्टडी है, एक कहानी होगी लंबी चौड़ी कंपनी के मसले मसाइल वाली, और उस पर आपको क्वेश्चंस करेगा, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस करेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स के क्वेश्चंस करेगा, आपको रिपोर्ट लिख के उसको समझाना होगा कि भाई ये कंपनी में ये चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशन आपने की, ये किया, और रिपोर्ट लिख के दे दी, मेमो लिख के दे दिया, प्रोफेशनल मार्क्स बोलते हैं। 50 मार्क्स का सिनेरियो होगा, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का सिनेरियो होगा। इसके अंदर आपको एथिकल वे में आंसर लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर इवेजन की तकलीफ होती है, चोरी कर लूँ, 2 नंबरी कैसे होगी सर, गवर्नमेंट को नहीं, बेटा ऐसे नहीं लिखना है, ईमानदारी को जगाओ अपने अंदर, मैं ईमानदार हूँ। अगर आप अपने आप कहते हो ना मैं ईमानदार हूँ, तो 5 मार्क्स वहीं से मिल जाएंगे। ऑनेस्टी के साथ टैक्स बचाना है तो अवॉइडेंस के साथ, इवेजन के साथ नहीं, आपको 5 मार्क्स ये दिलाएगा, और 10 मार्क्स आपके प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स होंगे बेटा, और आपको ये सिनेरियो जो है वो डील करना है। देखो बेटा, टेक्निकल मार्क्स कैलकुलेशन के ये 40 हैं, फॉर्मेटिंग के, रिपोर्ट प्रॉपर लिखने के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। हम पास पेपर्स करेंगे, इसके भी मैंने सिनेरियो सॉल्व करने, तो आपको ये भी इसी पोर्टल पे मिल जाएगा। सेक्शन बी 25-25 मार्क्स से 2 सवाल होंगे, इसके अंदर 20 मार्क्स कंपटीशन वगैरह के हैं, सिनेरियो सॉल्वेशन क्वेश्चन के हैं, और 5 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह से लिखा है उसके हैं। जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे आते हो ना ACCA के, स्किल्स से स्ट्रेटेजिक, ये सिर्फ ATX के अंदर नहीं है, आपने SBL का पेपर अगर दे दिया है या देने वाले हो तो उसमें भी है, प्रोफेशनल मार्क्स होते। हमारे पेपर में टोटल 20 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स हैं, 10 मार्क्स सेक्शन A में है, और 5-5 यानी 10 मार्क्स B में हैं, और सेक्शन A में 5 मार्क्स एथिक्स के भी हैं। तो ये टोटल आपको 20 प्रोफेशनल मार्क्स बनते हैं।
प्रोफेशनल मार्क्स के लिए आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, जो कि हम सिखाएंगे भी, और आपकी इंग्लिश भी है। दूसरा, किस तरह से आपने सिनेरियो को जज किया है, किस तरह से सिनेरियो को जज किया है, और किस तरह से आपने सिनेरियो को देखा है। आपकी नज़रें सही थी, और आपने जो एडवाइस लिखी है वो एडवाइस लिखने का तरीका प्रॉपर एक कमर्शियल जो अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइज़र लिखता है उस तरीके पे था कि नहीं था। अगर इसको फॉलो करेंगे, जो कि हमें सिखाना भी है, और आप इंशाल्लाह सीखने के लिए ही आपने कोर्स लिया है भाई, तो इंशाल्लाह आपको ये 20 में से मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। और ATX पास करना कोई मुश्किल नहीं। ATX का पासिंग रेशो 50% के करीब ही है, सही है। 40 to 50 के दरमियान में रहता है, कभी नीचे आ जाता है तो 40 के करीब, कभी बढ़ जाता है तो 50 के करीब आ जाता है। TX की तरह ही है, पूरा TX इसके अंदर है, प्लस इसके अंदर एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। शुरू से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, वीडियोस को 2x पे नहीं नॉर्मल स्पीड पे देखोगे, तो इंशाल्लाह ये पेपर आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। हमारे पास रिसोर्स मटेरियल क्या है, तो बेटा वो मेरे हैंडआउट्स हैं, सबसे पहली चीज़। आपके पास ये वीडियोस हैं, दूसरी चीज़। तीसरा, सर बुक करनी है, नहीं, नो। स्टडी टेक्स्ट, नो। स्टडी हब है ना बेटा, वो करना है बस। क्या, पहले वीडियो देखनी है, हैंडआउट करने हैं, स्टडी हब रीड करना है, और कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट को करना है प्रैक्टिस। 4 रिसोर्सेस, वीडियोस नंबर 1 खालास, फिर बोलो ना, क्या बोला मैंने, फिर दूसरे नंबर पे मेरे हैंडआउट्स, तीसरे नंबर पे स्टडी हब, और लास्ट स्टडी किट फॉर द प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर 50 मार्क्स क्वेश्चन। इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह पास होने वाली जो 50% लोग पास होंगे उसमें आप सबका नाम होगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून रहिएगा, ध्यान से TX पढ़िएगा। इसका लेवल एडवांस लेवल है TX का, हल्के में नहीं लेना है, आखिरी में नहीं पढ़ना है, शुरू से पढ़ेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। टेक केयर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।